जितने भी लोग यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए ये जरूरी जानकारी है। 15 फरवरी से बदल जाएंगे यूपीआई के चार्जबैक के नियम। अब वो नियम क्या बदलने वाले हैं 15 फरवरी से, आपको बता दूं यूपीआई के चार्जबैक के नियम बदल जाएंगे। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निर्देश इसके लिए जारी कर दिए हैं। तो आपके जितने भी दोस्त यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गूगल पे चलाते हैं, चाहे वो कोई भी ऐप चलाते हैं पेमेंट्स के लिए, तो आपको बता दिया जाए उन तक ये खबर जो है वो पहुंचा दें आप। ये जरूरी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इन तक जो है वो ये जरूरी जानकारी आप पहुंचा दें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको मैं बता दूं फिलहाल खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं और इसके लिए जो एनपीसीआई ने निर्देश दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, बताया गया है सिक्योर डिजिटल पेमेंट के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े चार्ज बैंक जो रहता है चार्ज बैंक की ऑटो बताया गया है कि इसके ऑटो मोड पर इसके लिए क्या कुछ निर्देश जारी किए हैं। इस चीज की जानकारी मैं आपको दे दूं। आपको बता दूं, देखिए लाखों लोग जो हैं, करोड़ों लोग जो हैं वो यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। आज अगर आपको दुकान पर 5 रुपए की भी पेमेंट करनी है तो आप लोग जो है वो इस तरह से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। पर मैं आपको बता दूं, आपको इसमें तो फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि चार्जबैक के ऑटो एक्सेप्टेंस और इसी के साथ साथ इस पर गाइडलाइन जारी की गई है जो कि 15 फरवरी से लागू होगी, जिसके तहत अगर रिसीवर बैंक ने ट्रांजैक्शन क्रेडिट कंफर्मेशन को लेकर जो है इस पर रिटर्न्स के आधार पर पहले से रिटर्न प्रोसेस कर दिया तो चार्जबैक खुद ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि जरूरी जानकारी है जिस पर निर्देश में आपको बता दूं, बताया ये गया है इस पर ऑटो एक्सेप्शंस और इसी के साथ साथ अन एक्सेप्शंस की मैं बात करूं, यानी कि ऑटो एक्सेप्शंस और अन एक्सेप्शंस को लेकर बताया गया है। इस पर नई गाइडलाइन जारी हुई है जो 15 फरवरी से लागू हो जाएगी, यानी कि आज 14 फरवरी है तो कल से ये गाइडलाइन जो है वो लागू हो जानी है। इसके तहत अगर जो रिसीवर बैंक होगा, यानी कि जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट कंफर्मेशन की बात की जाए तो इसको लेकर जो है वो रिटर्न के आधार पर पहले से ही रिटर्न प्रोसेस कर दिया गया है अगर तो इस पर चार्जबैक खुद ही जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जरूरी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है और फिर आपको ये नियम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑटो एक्सेप्शंस को लेकर बताए हैं और ये कहा है तो साथ ही साथ कि इसके तहत अगर रिसीवर बैंक ने ट्रांजैक्शन क्रेडिट कंफर्मेशन और बताया गया है कि इसके तहत अगर रिसीवर बैंक ने ट्रांजैक्शन क्रेडिट कंफर्मेशन और रिटर्न्स के आधार पर पहले से ही रिटर्न प्रोसेस कर दिया तो चार्जबैक खुद ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसको लेकर फिलहाल ये बताया जा रहा है कि नया नियम जो है ये 15 फरवरी यानी कि कल से लागू हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी लोग जो है वो यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की तरफ से जारी किए गए निर्देश ये कल लागू हो जाएंगे। तो किस तरह से आप लोग देखते हैं चार्जबैक पर जो ये नियम बदलने वाले हैं, इन्हें अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। सारी जानकारियों के लिए देखते रहे और टाइम मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।